लवीशा मैथ्स वाली क्लास में थी क्या? मैथ्स वाली क्लास में थी नहीं? ऑनलाइन। तुम्हें ये कैसे पता चलता है कौन ऑनलाइन है? देखो क्वेश्चन कितने करा दिए थे एक बार पैरेलल पे देखना। मतलब लिखने लास्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा वो करा दिया था ना। चलो इसी में पैरेलल में ना एक देख लो, अगर अपने को पार्शियल हाफ लाइफ दे दे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ना पार्शियल हाफ लाइफ, पार्शियल हाफ लाइफ और ओवरऑल हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होगा ना। तो एक लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट हाफ लाइफ लिखो। है ना, पैरेलल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो ऐसा लिख दिया ए से बी और ए से सी, ये के वन रेट कांस्टेंट और ये क्या है के टू। टी वन क्या लिख दिया, पार्शियल हाफ लाइफ, टी हाफ क्या है ए से बी। टी टू क्या लिख दिया हमने, पार्शियल हाफ लाइफ ए से सी। और ये टोटल टी क्या चीज है, ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ है। ये क्या चीज है, ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ। तो ये जो के इफेक्टिव होगा ये क्या होगा, चेक करो, के वन प्लस के टू होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ओवरऑल टी की बात करूं तो ये ओवरऑल टी क्या रहा होगा, एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव रहा होगा क्या? ऐसे बताओ ये टी वन की वैल्यू क्या रही होगी, एल एन टू डिवाइडेड बाय के वन रहा होगा क्या? यहां से टी टू की वैल्यू बताओ, एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय के टू रहा होगा क्या? अच्छा ऐसे के इफेक्टिव को एल एन टू बाई टी लिख सकते हैं क्या? ये लिख दो एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय टी। इसको क्या लिख सकते हो, एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय टी वन। इसको क्या लिख सकते हो, एल एन ऑफ टू डिवाइडेड बाय में टी टू। एल एन ऑफ टू तो कैंसिल हो जाएगा, एल एन ऑफ टू सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वन बाई टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू। है ना, अगर दोनों साइड एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा टी टू प्लस टी वन, नीचे टी वन इंटू टी टू, रेसिप्रोकल कर देना। तो टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, टी वन इंटू में टी टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। क्या ओवरऑल हाफ लाइफ और पार्शियल हाफ लाइफ में क्या आ गया, सेट है। लिख लो इसको, ये डायरेक्ट रिलेशन ही पूछा है, इसको मतलब सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ना भी पता होता तो भी कर लेते हैं हम। मैं एक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला ना, वो भी समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने एक्टिवेशन एनर्जी अभी पढ़ी नहीं है ना। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा वैलिड होने वाला है ना, तो वो लिख लेते हैं अभी। जैसे मान लो ए से बी, हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ ना एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो मान लो ए से बी की कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, ए से सी की कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कब बताएगा, बताओ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए ना, तो उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं उसको। वैसे तो मैंने शायद कभी तुम्हें अरेनियस इक्वेशन बताई है क्या? वो ये फॉर्मूला तुम्हें कैसे बताया था मैंने, लॉग के टू बाई के वन, क्या सीधा रटवाया था क्या? इसके बारे में कुछ कभी बात हुई है अपनी 11वीं क्लास में? कोई डेरिवेशन डेरिवेशन हुई हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, डेरिवेशन नहीं हुई क्या? तो याद कराना मेरे को, तुम्हें डिराइव कराऊंगा। जैसे हम अरेनियस इक्वेशन पढ़ लेंगे ना, तब कराना, ये डिराइव करा देंगे है ना, पता तो चलेगा कैसे आया होगा। हाँ सभी में आता है ये, सॉल्यूशन में लॉग पी टू बाई पी वन था, थर्मोडायनेमिक्स में भी था, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी था। वो फिर मैं तुम्हें बताऊँ एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे आता है ना। ये लिख लेना, जो उसका हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्टिवेशन एनर्जी। पैरेलल काइनेटिक्स में चल रहा है सब कुछ ना।
मानो यार मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी क्या? नेट एक्टिवेशन एनर्जी ये निकली है सभी ने? तुम देख के गलत तो नहीं लेते? इसने हेडिंग डाली हो कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्टिवेशन थ्योरी। तुम तो सही लिखते होगे। तो ठीक है। कहता है ए से बी एक रिएक्शन, देखो अभी एक्टिवेशन एनर्जी का अपने को कोई आइडिया नहीं है ना। अभी सिर्फ लिख देते हैं कि ए से बी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो है K1। एक्टिवेशन एनर्जी को ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई ए वन लिख दें। क्या लिख दें? ई ए वन। अब ए से सी रेट कांस्टेंट लिख दिया K2 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लिख दी ई ए टू। ये ई ए वन और ई ए टू क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी बस ये याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो इफेक्टिव रिएक्शन का होता है ना, K1 इंटू में ई ए वन प्लस K2 इंटू में ई ए टू डिवाइडेड बाय K1 प्लस K। जब अरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम निकाल भी लेंगे इसको कि क्यों ऐसा ये आया होगा ना। तो ये सारी कहानी किसकी थी? पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की ना। अब बात करेंगे सीरीज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। है इसकी बात सीरीज की। अच्छा सुनो भाई, इधर देखो सीरीज रिएक्शन क्या होती है। ऐसे लिखो, ए किस में कन्वर्ट हुआ? बी में, फिर बी किस में कन्वर्ट हुआ? सी। क्या सीरीज रिएक्शन चल रही है क्या? अच्छा सीरीज रिएक्शन में ये बोल दिया इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट क्या लिख दिया K2, और दोनों कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है? अच्छा रिएक्शन में अगर मेरे को ध्यान से सुनते चलना है, एक बार कुछ चीजें लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। बताओ किसके बराबर होगा? बताओ। डीबी बाई डी टी, ठीक है सर। क्या लिखना चाहता था मैं? रेट को लिखना है के इंटू में कंसंट्रेशन वाला ना ना, सिर्फ इसके नाम में क्या होगा? K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा क्या? तो इसकी पावर कितनी रही होगी? वन। सही है क्या? अब देखो यहाँ से अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे इसके बाद? यही होगा माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए। क्या सेम जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बनता था वही बना होगा, और K1 मल्टीप्लाइड बाय डी टी। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर ले आएंगे? यही करेंगे। तो टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट और किसी टाइम टी पे क्या होगा? ए। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? के की जगह क्या हो जाएगा? K1 मल्टीप्लाइड बाय। ये तो बड़ा सिंपल था, यहाँ तक तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? सही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब कौन बताएगा? सुयोग। डीबी बाई डी टी बताना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। सबसे पहले देखो डीबी बाई डी टी, बी क्या ए से बी वाली रिएक्शन में बन रहा है क्या? और बी से सी में खत्म हो रहा है, यही काम हो रहा है ना। ये जो बी था ए से बी वाले में तो बन रहा है, मतलब फॉर्म हो रहा है, और बी से सी में क्या हो रहा है? खत्म।
तो देखो अगर ए से बी में फॉर्म हो रहा है तो क्या प्लस का साइन ही लेके चल रहे हैं क्या हम, डीबी बाई डी टी, तो वो क्या होगा, क्या हो गया, ऐसे दो एक्सप्रेशन आएंगे, वो यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो लिखेंगे आप। क्या होगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्या। क्या अभी मैंने सिर्फ ए से बी वाली रिएक्शन का काम लिखा है क्या। अब एक बात देखो, बी से सी में तो खत्म हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, खत्म। अब मैं लिखना चाहता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अच्छा बी से सी वाली रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2, और रिएक्टेंट कौन है उसमें, बी, तो बी की पावर कितना रहा होगा, बताओ एक बार, ये बात सही है क्या। क्या ए से बी में बन रहा था तो उसके लिए लिख दिया K1 इंटू ए, और बी से सी में खत्म हो रहा था तो क्या लिख दिया, माइनस ऑफ K2 इंटू में बी। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्या यहाँ पूरे वेरिएबल तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही लिख पाएंगे सिर्फ K2 इंटू में बी इज इक्वल टू K1 इंटू में ए, कौन है, देखो एक बार ये बात सही है, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या तुम इंटीग्रेट कर सकते हो इसको डायरेक्ट, देखो ये ऐसी इक्वेशन बन गई क्या, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ढूंढो एक बार ऐसे लिखा हुआ है क्या, देखो ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको तुम इंटीग्रेट करके क्या वाई एक्स का फंक्शन निकाल सकते हो क्या, ऐसे तो नहीं निकाल सकते, है ना। ये मैथ का एक टर्म है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनसीईआरटी में एक चैप्टर आएगा तुम्हारा मैथ्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एक फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। तो एक बार यहाँ तक लिखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो मैथ से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ तो हम सीधा क्या रिजल्ट याद रखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। अरे मानव आवाज आ रही है क्या तेरे को, मैसेज करके बता चैट में। चलिए आगे। अब देखना है इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक बार मैं ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखूंगा ना अगली स्क्रीन पे। अब ध्यान से सुनना है, लिखना छोड़ दो सब कुछ, है ना, क्योंकि मैथ्स की बात है। और डायरेक्ट एक बार तो रिजल्ट याद रखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो मैंने लिखा डी बी बाई डी टी किसके बराबर, प्लस क्या था, K2 इंटू बी इज इक्वल टू क्या था, K1 इंटू में A। तो क्या बोलेंगे, इट इज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, फॉर्म है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ b की जगह रख दिया y, तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ t की जगह क्या रख दिया x, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था, p मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू क्या है q। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसके लिए एक चीज निकालते हैं, सबसे पहले एक चीज होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, आई एफ। तो क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स, क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन किसका होगा, p डॉट डी एक्स का। और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो बनता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx। ये कहानी है पूरी, यहां से यहां तक किसके बारे में लिखा है मैंने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब एक काम करते हैं, जो ऊपर वाली कहानी लिखी हुई है, मतलब इस इक्वेशन के पास चलते हैं वापस से, यहाँ लाते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे dB बाई dt, यहाँ पे y क्या है, v, x क्या चीज है, t। अच्छा यहाँ p बताओ कौन सी चीज है, k2 है क्या, p यहाँ पे कौन सी चीज है, k2, और q क्या चीज है, k1 इंटू a। ऐसे लिख लो, यहाँ पे जो p था अपना, वो p तो यहाँ पे क्या चीज है, और यहाँ पे q क्या चीज है, k1 मल्टीप्लाइड बाय a। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या लिखना है अपने को, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ k2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या हो जाएगा, dt। k2 तो कांस्टेंट ही है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो क्या बन जाएगा ये e टू द पावर k2 मल्टीप्लाइड बाय t। यहाँ तक सही है। अब अगर सॉल्यूशन लिखूं, y यहाँ पे क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर k2 इंटू t, इंटीग्रेशन ऑफ q यहाँ पे क्या था, k1 इंटू a की वैल्यू निकाल के बैठेंगे हम, a क्या होता है, a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ k1 इंटू में t, यही होता है क्या, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर k2 इंटू t मल्टीप्लाइड बाय d2। सही है, ध्यान से देखना, किसी भी स्टेप में भटक जाओ तो पूछ लेना अभी भी। यहाँ तक सही लिखा है क्या, क्या q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx, और x की जगह क्या था यहाँ पे t, तो dt रख दिया। अब यहाँ सॉल्व करें तो b e टू द पावर k2 इंटू में t। अब देखो यहाँ पे k1 इंटू ए नॉट तो कॉन्स्टेंट रहा होगा, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, e टू द पावर क्या k2 माइनस k1 इंटू टी dt हो गया होगा क्या, तो ये क्या, e टू दी पावर k2t मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर माइनस k1t प्लस हो गया होगा, तो k2 माइनस k1 इंटू क्या हो गया होगा, t। और लिमिट क्या है, 0 से लेके t तक। तो कंसंट्रेशन ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर k2 इंटू t इज इक्वल टू k1 इंटू में a नॉट, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, e टू दी पावर k2 माइनस k1 इंटू में t डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1, और लिमिट क्या रही होगी, 0 से लेके t। क्या k2 माइनस k1 बाहर आ जाएगा, और देखना जब t पुट करोगे तो यही रहेगा, 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ b इंटू में e टू द पावर k2 इंटू टी इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, k2 माइनस k1 मल्टीप्लाइड बाय a नॉट e टू द पावर k2 माइनस k1 इंटू टी माइनस ऑफ 1। दिख रहा है क्या सही, ये k2 है। चेक करो एक बार, यहां तक बात सही है क्या। अब यहां से क्या, e टू दी पावर k2t नीचे डिवाइड में ले आऊं क्या, e टू दी पावर k2 क्या ले आता हूं, डिवाइड में, क्या कंसंट्रेशन ऑफ b निकालना है ना अपने को, तो इधर डिवाइड में ले आते हैं। तो मैं लिखा b कंसंट्रेशन ऑफ b, क्या बचा हुआ था, दोबारा देख लो एक बार, k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और डिवाइड में यहाँ था e टू दी पावर k2 माइनस k1 इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाय e टू दी पावर क्या है, k2t। इतनी बात सही है। अच्छा ये डिवाइड करना पहला वाला टर्म, क्या e टू दी पावर माइनस k1t बचेगा क्या, k2 माइनस k1 क्या बचेगा, e टू दी पावर माइनस ऑफ k1 इंटू में t, और माइनस क्या बचेगा, e टू दी पावर माइनस ऑफ k2 इंटू में t। क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t आ गया क्या, क्या एटी तक निकालना तो आसान था, क्या बीटी तक कुछ अच्छी बात आ गई क्या, और है कुछ नहीं, सिर्फ क्या लिखा है इसमें, मैथ्स ही करा हमने। और मैथ्स भी सिर्फ कहाँ था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना, वो तो टफ इंटीग्रेशन तो नहीं था, इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान था, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन था, क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, वो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में कर दिया, के टू माइनस के वन। अब एक बार देखना, अगर मेरे को डीसी बाई डी निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, सोच के देखना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, जो बचा लेंगे अपन ना। अगर मैं लिखता कंसंट्रेशन ऑफ डी सी बाई डी टी,
वापस चलते हैं एक बार, इससे भी पीछे चलते हैं। क्या सी कौन सी रिएक्शन बन रहा है बी से सी में, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हुआ K2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही बनेगा क्या? चेक करो क्या बनेगा, K2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यही लिखोगे K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब मान लो यहाँ बी वाला फैक्टर ऊपर वाला रख के और फिर इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो जान निकल जाएगी क्या? बताओगे क्या बनेगी तुम्हारे पास, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक बात सोचना, मैंने क्या लिया 100 मोल ए के लिए, इनिशियल कितने मोल लिए 100 के, उसमें से कुछ अमाउंट चला गया बी में, कुछ अमाउंट ए का बचा हुआ है, तो अगर ये दोनों माइनस कर दें तो क्या सी का अमाउंट आ जाएगा क्या? क्या मास बैलेंस नाम की चीज लगा सकते हो, कंसंट्रेशन बैलेंस लगा सकते हो, कोफिशिएंट तो 1 1 1 ही चल रहा है। तो मैं ये पूरा सॉल्व ना करने की बजाय तो ऐसा लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी इज ए नॉट माइनस ए टी माइनस बी टी। क्या बच जाएंगे क्या? क्या ए टी और बी टी तो निकाल के बैठे हैं, सॉल्व कर लिया, ए नॉट गिवन होगा, क्या माइनस करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी टी की। नहीं तो खेल लगे रहो, करते रहो इंटीग्रेट। देखना ये वाला इंटीग्रेशन ही मुश्किल था, यहाँ तो अब देखो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बी की जगह, के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन ई टू दी पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस के टू टी। फिर उनको वेरिएबल को सेपरेट करोगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस के वन टी क्या होगा, e टू दी पावर माइनस के वन टी डिवाइडेड बाय माइनस के वन, ई टू दी पावर माइनस के टू टी क्या होगा, e टू दी पावर माइनस के टू टी बाय के टू। सिर्फ इन्हीं का तो इंटीग्रेशन करना, बीच में साइन तो माइनस का है गई। फिर लिमिट जीरो से टी। तो बस वो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो मुश्किल नहीं है ना। पर वो क्यों करना है जब सीधा लगा सकते हैं। सी टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए नॉट माइनस ए टी माइनस ऑफ बी टी। सही है यहाँ तक। अब देखो अभी तो हमने कंसंट्रेशन निकाली, ये सवाल नहीं पूछता कभी, कभी नहीं पूछता बी की कंसंट्रेशन क्या होगी। पता क्या पूछेगा, कि टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम, कि किस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अच्छा मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हो तुम, क्या डी वाई बाई डी एक्स, क्या बस इसको इंटीग्रेट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब एक बात देखना, वैसे तो अगर दो रूट आए तो एक मिनिमा एक मैक्सिमा, यहाँ पे मिनिमा क्या होगा, बी की मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही होगी, बी की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है जीरो, जीरो से कम थोड़ा ना पॉसिबल हो सकता है। तो जो टाइम आ रहा होगा उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या रही होगी, मैक्सिमम ही रही होगी। तो ये सवाल पूछता है बहुत बार कि किस टाइम पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो हमें ये रटना नहीं है, अगर ये पेपर में आ गया तो ये आएगा 5 नंबर का सवाल, कॉम्प्रिहेंशन में आएगा बढ़िया 12 नंबर होंगे ना। ठीक है, तो 12 नंबर होंगे तो हम बढ़िया आराम से कर लेंगे सॉल्व, तब तक तो मैथ में लीनियर डिफरेंशियल भी आ जाएगा अपने को, फिर तो अपने लिए बहुत आसान खेल हो जाएगा ये। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में पढ़ लोगे तो ये तो रट लोगे, 50 बार अप्लाई करोगे। y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो इतनी बार करोगे ये वैसे ही याद हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ से लिखना ना, एक बार ये लिखो, फिर टाइम निकालें किस टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। मेन बोर्ड किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, तो जेड मार्क्स आएगा, और या फिजिक्स में न्यूक्लियर वाले चैप्टर में आएगा, तो वहां पे सिर्फ हम टाइम वाला फॉर्मूला रखेंगे, सिर्फ टाइम वाला फॉर्मूला रखेंगे।
नोट कर, तू बात मत कर, सबसे लेट तू है। जिसने लिख लिया उसको करना है। नेक्स्ट होम अभी देख सर कितने नंबर आए मेरे, कितने का था रैंक उसमें।
नहीं तो जो ग्रुप में आता है वो तो पता चल जाता है 76 नंबर पे कहाँ लाई करते हैं। चेक कर, अगर कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ टॉप करो, फिर मुझे नाम बढ़ना चाहिए अपना ना, कि कहीं से निकल के आए और पैर का मुतार कर जा रहे हैं, ठीक नहीं है। तो नंबर लाने टेस्ट में, मैथ्स में मुश्किल होता टेस्ट। 152 तो फिर क्या हो गया, 108 तू 90 लिया, 80 लिया। चले आगे, जल्दी लिखो यार, तू लिख भी, किसका इंतजार कर रहा है। ये K2 K1 थोड़ा ढंग से लिखना ना, ताकि समझ आए कौन सा K2 कौन सा K1। कहाँ पे K2 माइनस K1, हाँ ई की पावर K2 माइनस K1 इंटू टी, सबसे फाइनल में क्या, K1 माइनस K1 T माइनस K2 T, वो तो डिवाइड कर ले तो वो समझ आ जाएगी। ये सिटी वाला कैसे आया, यहाँ पे एक दोबारा लिखता हूँ देख, मान लो इसके एम हो गए, या इसको तोड़ के लिख दें, ऐसा लिख दूं ए से बी, सही। इनिशियल ए था, ए में से कितना चला गया, ये कितना बना होगा, इस एक्स में से कितना खत्म हुआ, सही है। अगर मैं जोड़ूं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेनिंग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी रिमेनिंग, क्या बना, यही बना गया। क्या ए नॉट के बराबर है क्या, तो यहाँ से अगर मेरे को सी टी निकालना हो तो ए नॉट माइनस ए टी माइनस बी टी कर दूंगा, वही तो लिखा, ये उसमें भी लगाते थे सॉलिबिलिटी में, याद है वहां पे नाम मास बैलेंस का दे देते थे, का नाम क्या लिखते थे, मास बैलेंस का, जिससे हम ये फॉर्मूला लेके आए थे, एस इज इक्वल टू रूट ओवर में के एस पी वन प्लस एच प्लस अपॉन के वन प्लस एच प्लस का स्क्वायर अपॉन के वन के टू, वहां पे भी तो मास बैलेंस यही लगाते थे। चले आगे, फिर अब देखो डिफरेंशिएट करना है इसको, और अपने को निकालना क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ना। तो अगली स्क्रीन पे चलते हैं, हेडिंग डालो, इसी की सब हेडिंग है, टाइम एट विच concentration of B is maximum। Time at which concentration of B is maximum। अच्छा बताओ बीटी का फंक्शन बताना, बी क्या चीज था, कंसंट्रेशन ऑफ बी, आराम आराम से, के वन इंटू में ए नॉट डिवाइडेड बाय के टू माइनस के वन इंटू में ई टू दी पावर माइनस ऑफ के वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस ऑफ के टू टी। अगर दो बार बोल के लिख लोगे याद हो जाएगा, अगर दो बार खुद के हाथ से लिख लोगे ये याद हो जाएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है मैक्सिमा निकालने के लिए, देखो क्या करना है, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो करना है क्या अपने को, बताओ एक बार, अगर ऐसा कर देंगे तो क्या मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी क्या। अच्छा डीबी बाई डी टी करो इसको, ये जो कांस्टेंट है के वन ए नॉट के टू माइनस के वन, ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, सुनते चलो बाद में नोट कर लेना चाहिए, के टू माइनस के वन। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ई टू दी पावर माइनस ऑफ के वन टी का, ई टू दी पावर माइनस ऑफ के वन इंटू में टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ के वन होगा क्या, मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस ऑफ के वन, फिर माइनस का साइन है, ई टू दी पावर माइनस के टू टी का ई टू दी पावर माइनस ऑफ के टू इंटू में टी, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, माइनस ऑफ के टू, ये किसके बराबर होने वाला है, चेक करो सही है। अच्छा ये वाली सारी वैल्यू इधर जाके जीरो हो जाएगी क्या, के वन ए नॉट के टू माइनस के वन सब कुछ जीरो हो गया, बचा क्या होगा देखो, के टू इंटू में ई टू दी पावर माइनस ऑफ के टू टी इज इक्वल टू के वन टाइम्स ई टू दी पावर माइनस ऑफ
देखो एक बार यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत इसमें? भाई वो माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो उधर वाला माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, यही बना यहाँ पे। अब यहाँ मेरे को टी निकालना है, तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ ना, बस सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, K2 डिवाइडेड बाय K1 लिख दें। यहाँ क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ऑफ K1T डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस ऑफ, सही है यहाँ तक? तो K2 बाय K1 क्या बन गया, ई टू दी पावर, यही बन गया क्या, K2 माइनस K1 इंटू टी, सही है? ये नीचे वाला माइनस ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस। अच्छा ये ई हटाना, तो इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ln ऑफ K2 बाय K1, इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, ln ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू क्या बन गया, K2 माइनस K1 इंटू में टी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1। क्या ये तो याद करना मुश्किल नहीं होगा? और पिछले वाले पे सितारे लगाए थे कम, इस पे लगा दो 4 सितारे। अगर सवाल आया सीरीज से तो यही पूछेगा, टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। तो अब देखना, रटने का तरीका बड़ा सिंपल है, 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाय K1। ठीक है, अगर तुम कुछ पलटोगे तो अगर इधर K1 बाय K2 करोगे तो इधर भी क्या लिख दोगे, K1 माइनस K2। अगर मैं लिखूं 1 अपॉन K1 माइनस K2 तो ln ऑफ क्या लिखूंगा, K1 डिवाइडेड बाय K2। ठीक है, लिख लो इसको, रट जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, यहां से ही सवाल आने के चांस है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बी को डिफरेंशिएट किया था, हाँ तो एक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी की वैल्यू को, जब डिफरेंशिएट किया तो दोबारा से वो एक्सप्रेशन नहीं बनती है। इसको वो किया तो हमने इसको था, यहाँ पे कंसंट्रेशन बी की भी रही होगी, तो फंक्शन बनना तो अगर वापस से ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में तो। अब ये इसका यूज करेंगे अभी दोबारा आगे ना, डीवी बाई डी टी का। चलो सर, तो लिख दिया है, तो मेरे को लगता है सीधा फॉर्मूला लिखा है। पूरा लिखा है, लिख दिया होगा। आप कर हाँ, अब अगर बता मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालनी हो, कैसे निकालें? इस टाइम पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है क्या, या तो इस टाइम को वहां पे रख दो बी के एक्सप्रेशन में, है ना, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन रही होगी वो क्या रही होगी, मैक्सिमम, वहां से सॉल्व कर लो। नहीं तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉपी भरने के लिए लिखेंगे ना, कभी आज है सवाल तो ऐसा ना हो कि हमने पढ़ ही ना रखा हो, देखा ही ना हो, तो देख तो रखा हो, रटेंगे नहीं उस फॉर्मूले को। बस एटलीस्ट ये होगी, अगर कभी पेपर में आ गया तो मन सुना हुआ हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था ना, तो हम सॉल्व कर पाए। तो लिखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब देखो उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते, अब क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखना। क्या हमने ये
यूज किया था क्या, डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू में ए माइनस ऑफ K2 इंटू में बी, यही था क्या रिलेशन। देखो स्टार्टिंग में इसी से तो निकाला था कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो अगर मैं बोलूं फॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होना चाहिए, डीबी बाई डी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए क्या। अच्छा जैसे ही जीरो होगा यहाँ पे जो बी की कंसंट्रेशन लिखी हुई है कौन सी कंसंट्रेशन हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अगर बी मैक्सिमम की बात करें तो बताओ क्या बन रहा होगा यहाँ से, क्या K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय K2 बन रहा होगा क्या, चेक करो एक बार, सही है यहाँ तक, बता दो। Yes, sir. अरे बोलते नहीं, ए की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बताना, A naught ए नॉट ई टू दी पावर माइनस ऑफ K1 K1 इंटू टी, लगते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते चलना, बाद में नोट करना, K1 बाय K2 ए की जगह रखते हैं ए नॉट ई टू दी पावर माइनस ऑफ, सही है क्या। अच्छा अब यहाँ पे टाइम तो रखना पड़ेगा, टाइम कौन सा था, टी की वैल्यू 1 में K2 माइनस K1 दिख रहा है ना, Yes, sir. ln ऑफ K2 बाय K1, क्या और खतरनाक बन जाएगा क्या, तो देखो बी मैक्सिमम, देखते चलो, तुम एक आधा स्टेप भी मिस हो गया ना, देखो मैं भी गलत कर सकता हूं तो बताते चलना, ए नॉट हो गया ई टू दी पावर माइनस ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 ln ऑफ, बताओ एक बार ये बात सही है, ध्यान से देखो, क्या वो माइनस K1 इंटू टी की वाला टी वाला फॉर्मूला लिख दिया, K2 माइनस K1 ln ऑफ K2 बाय K1, अच्छा वो माइनस नीचे ले आओ तो K1 माइनस K2 हो जाएगा क्या, वो ln की पावर में भेज दो, वो क्या भेज दो, ln की पावर में, कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम क्या बन जाएगा, K1 बाय K2, देखते चलना भाई, स्टेप बताते चलना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, e टू दी पावर ln ऑफ K2 बाय K1, और इसकी पावर क्या होगी K1 अपॉन में, अच्छा e टू दी पावर ln ऑफ x क्या होता है, x होता है, e टू दी पावर ln ऑफ x क्या होता है, x, तो ये e और ln कैंसिल आउट कर देगा, वो x वाला टर्म बच जाएगा, क्या होगा K1 बाय K2 इंटू में ए नॉट K2 बाय K1 टू दी पावर K1 अपॉन में K1 माइनस K2, सही है यहाँ तक। अब देखो ए नॉट को तो रख लेते हैं संभाल के, अब इसको मैं लिखता हूँ K1 बाय K2 लूंगा, K2 बाय K1, चलो K1 बाय K2 लिख देते हैं, एक पावर तो यहाँ से 1 थी और यहाँ से क्या बन गया होगा प्लस K1 अपॉन में, इतनी बात समझ आती है क्या, मैंने उसका फिर से रेसिप्रोकल किया, K2 बाय K1 को लिख दिया K1 बाय K2, तो क्या हो गया होगा K1 अपॉन में K2 माइनस K1, अब एक पावर 1 और एक पावर ये वाली तो दोनों ऐड होगी होंगी क्या, अगर ऐसा लिखा हो x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b, तो x टू दी पावर क्या होता है, तो वही लिखा गया a प्लस बी कर दिया, जोड़ना इसको क्या बनेगा, K1 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो K2 बचेगा, तो क्या b मैक्सिमम क्या आ जाएगा, a नॉट K1 बाय K2 टू दी पावर, ऊपर क्या बचेगा K2, नीचे क्या बचेगा K2 minus K1. सब कुछ सही लिखा है क्या, Yes, sir. कोई गड़बड़ तो नहीं, Oh, sir. इसके आगे लिख देंगे नॉट इम्पॉर्टेंट, नो नीड टू मेमोराइज, रटना नहीं है इसको, ठीक है, पर ये पता होना चाहिए लाए कैसे है, ठीक है, लिख लो एक बार, ये गलत पता कब होता है, जब भटक जाए दिमाग, एक भी स्टेप इधर से उधर थोड़ा सा भी कर दिया K1 की जगह K2, तो आंसर लास्ट में गलत हो जाएगा ना। तो मनोज सर ने ग्रुप में रिस्पॉन्ड नहीं करा क्या, मैं जो बता के आया था मुझे पता नहीं था कि नहीं सर, आज मेरे को क्यों गलत करा रहा था, मतलब नोट कर रहा
मासी को 5-6 हुआ है, वही तो कही है। 5-6 बच्चों को हो गया, और नहीं सही है, आपको पता नहीं। नहीं पता कैसे ये गलत है वो सवाल। अनिल सर ने क्या भेजा है? सॉल्यूशन भेजा हुआ उसको। नहीं, बस वो उस पर क्लिक करके फोटो पे क्लिक करके भेज रहे हैं, ये गलत है। कौन सा स्टेप गलत है? क्वेश्चन ही नहीं गलत। पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया। वो 5 में सेलेक्ट भी भेज रहा है। फिर वो क्या लगा गलत था वो? अच्छा केमिस्ट्री पता नहीं क्या तेरी पता नहीं कभी कौन सा चैप्टर कभी कौन सा। सॉल्यूशन खत्म हो गया। कभी 2 दिन का रहता है, विंडो भी शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन भी 2 दिन का रहता है, तो कैसे करना है? सर आधा घंटा मैं तो सर तरक्की चाहता हूँ ललित सर की पूरी भारत को वही पढ़ा दे सर, कंपटीशन खत्म होगा। अब देखो क्या बोला था हमने, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जहां पे K1 K2 होता था वहां पे क्या आ जाएगा, λ1 और λ2। वही लिखते थे ना, K की जगह क्या आ रहा था वहां पे, लैम्डा। अब उसी पे बेस्ड एक सवाल है, लिखो। ऐसे लिखो पोलोनियम, इसकी हाफ लाइफ गिवन है 183 सेकेंड। सर पीपी क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो आगे PO पोलोनियम कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है। पीओ है सर, हाँ PO पोलोनियम। सर ऐसे क्यों बनाते हैं? तो यार लिख दे यार।
अब बोल रहा हूँ तेरे समझ नहीं आ रहा। बाय अल्फा एमिशन। while lead is beta emitter. In an experiment, starting with 1 mole of pure polonium, how much time would be required for the number of nuclei of lead to reach maximum? है ना। तो मतलब क्वेश्चन का क्या है कि पहले क्या है, पोलोनियम है, उसको ए मान लेते हैं। ए लेड में कन्वर्ट हो रहा है बी में, और बी आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है सी में। यही काम हो रहा है। इसका रेट कांस्टेंट मान लेना, यहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 लिख देना, और निकालना क्या है, टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम। क्या यही निकालना है क्या? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, ये लिखा है। वो अल्फा बीटा छोड़ दो। कह रहा है कि पोलोनियम डिकम्पोज होता है लेड में, और लेड आगे बीटा एमिशन करके फिर डिकम्पोज होता है। तो ए से बी, बी से सी। कह रहा है कितने टाइम में बी का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे। तो यहाँ लेमडा 1 लेमडा 2 गिवन नहीं है, हाफ लाइफ से निकालना पड़ेगा, है ना। पूरा सॉल्व नहीं करना, एक्सप्रेशन बना के छोड़ देना बस। जल्दी लिखोगे तो अगला एक टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे ना। half life चले 2 by lambda ही है। हाँ वो तो वही लिखवाया नहीं पहले, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में हाफ लाइफ। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln2 by 180 लैम्डा 2 की वैल्यू, ln2 by 160। वाह भाई वाह, तू बड़ा तेज है। अब फॉर्मूला बता क्या होगा इसका सर मैक्सिमम टाइम का। मैक्सिमम टाइम 1 by ln 1 by k2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ln lambda 2 by lambda। कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा ज्ञान से। घिसते रहना इसको, है ना। अब ऐसा सवाल ना फिजिक्स में आता है, अपने इतने खतरनाक गंदी कैलकुलेशन नहीं आती ना। उसमें करनी पड़ेगी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक था। मॉडर्न फिजिक्स आएगा तब देखना ही है, ऐसे सवाल मिलेंगे तुम्हें। और खास बात, फिजिक्स में कोई नहीं पढ़ाता है, पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता। अब नहीं पढ़ाती है तुम्हें आज, है ना। केमिस्ट्री में कोई काम का नहीं है, देख लो, है ना। टाइम को सारे लिखवा देंगे, फॉर्मूला लिखा मिलेगा तुम्हें। तो ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। नहीं पेपर में याद आया तो फिर ऐसा नहीं कि डिराइव करने बैठ जाए, फिर 10 मिनट खराब कर लोगे। रटा हुआ सीधा डायरेक्ट और अप्लाई कर दे, आंसर ले, है ना। चले आगे। सर इसमें एबीसी क्या क्या है इसमें? ए पोलोनियम है, बी लेड है। लेड का आगे प्रोडक्ट नहीं बता रहा, भाई बोल रहा है लेड डिसोसिएट हो रहा है। बताया ना क्या बीटा एमिशन हो रहा है, क्या अब तक कितने बीटा एमिशन कर रहे हैं। तो वो क्या लिखा है अल्फा एमिशन बाय होता है। अभी थोड़े दिन में बताओ, अगला रेडियो एक्टिविटी आएगा तब समझाऊंगा अल्फा एमिशन क्या होता है। अल्फा पार्टिकल तो सुना होगा तुमने, हीलियम का आयन। ऐसे बीटा की बात कर लेंगे। बीटा इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है इलेक्ट्रॉन, तो कैसे आ रहा है ना। वो आगे बात करेंगे कैसे आता है ना। अभी तो ये ए से बी से सी सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रिवर्सिबल काइनेटिक्स आज तक कभी आईआईटी में भी नहीं आया, आज से पहले कभी आता भी नहीं था। हमने एक पहले पैरेलल पढ़ा, फिर कौन सा पढ़ा, सीरीज। रिवर्सिबल आज तक कभी नहीं आया होगा सवाल। पिछले साल जेई मेन के एक पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया,
है ना। इसकी डेरिवेशन है बहुत ही गंदी, ऐसे बढ़िया मजेदार सी, मतलब ऐसा टफ नहीं है इंटीग्रेशन टाइप का, कुछ भी है सिंपल सी, बस वो दिमाग लगता है थोड़ा सा ना। पर उसका एक फॉर्मूला है लास्ट में, एक फॉर्मूला पता हो तो सारे सवाल उससे किए जा सकते हैं, फिर कुछ भी पूछ ले डायरेक्टली फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आंसर पाओ। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे था, वैल्यूज गिवन थी, सब्स्टिट्यूट करना था, के या टी में से कोई एक चीज निकालनी थी। तो जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो मिलेगा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन ना, एक पिछले साल ही आया हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग डालो रिवर्सिबल काइनेटिक्स। ये सारे इंटरवेट क्या थे? हाँ अभी तक तो इरिवर्सिबल कर रहे थे, ये हमने वापस थोड़ा ना लेके गए थे, ए से बी कन्वर्ट करा दिया, बी से वापस तो नहीं लेके आ रहे थे। अब बात करते हैं रिवर्सिबल काइनेटिक्स की। बात तो नहीं क्या कह रहा है? बात नहीं, अभी क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कई दिन चलेगा, वही चल रहा है अभी। तो 12th वाले तो कहते हैं कि इतने दिन से काइनेटिक्स ही चल रहा है तुम्हारा। कौन से 12th पढ़े? अब वो ललित सर से पढ़े होंगे। कौन से 12th पढ़े? प्रतीक कह रहा था। कौन प्रतीक? प्रतीक उनका 2 महीने चला था। वो कह रहा था कि तुम्हारा इतने दिन से काइनेटिक्स ही चल रहा है। केस नंबर 1 लिखो। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ लिख देंगे, और बैकवर्ड रिएक्शन का के बी। दोनों कौन सा ऑर्डर है? फॉरवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं? अच्छा, कोई टी टाइम है इक्विलिब्रियम टाइम से पहले वाला, कोई टी टाइम क्या है इक्विलिब्रियम टाइम से पहले, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम से पहले कोई टाइम है तो क्या लिखोगे? a माइनस एक्स, और ये क्या लिखेंगे? यही होगा। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया तो क्या होगा? ऐसे लिखते हैं एक्स ई। एक्स ई कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? कंसंट्रेशन होगी, इक्विलिब्रियम वाली होगी। तो ये हमने चीजें लिख दी। अब यहां से एक बात तो, अगर मेरे को लिखना हो, क्या लिखें बताओ? माइनस डी ए बाई डी टी लिखने की कोशिश कर लेते हैं, बताओ कैसे लिखा जाएगा? या डी ए बाई डी टी लिख दो, माइनस ना लिखो, डी ए बाई डी टी लिखना है। बताओ क्या होगा? क्या फॉरवर्ड में खत्म हो रहा है क्या? फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? खत्म। तो अब फॉर्मेशन लिखना तो साइन माइनस का आएगा क्या? तो माइनस ऑफ के फॉरवर्ड इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा क्या? अच्छा, बैकवर्ड में बन रहा होगा तो बनने के लिए साइन क्या आएगा? प्लस का। तो के बैकवर्ड इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? बी। बताओ यहाँ तक कोई बात दिक्कत कोई? सही है यहाँ तक? तो एक हमने ये चीज लिख ली, अब इसको संभाल के रखेंगे, आगे इसको यूज करेंगे ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होता है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है तो वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय, चेक करो यही होने वाला है। अच्छा, बी की कंसंट्रेशन बताओ इक्विलिब्रियम पे कितनी है? क्या चीज है? एक्स ई, और ये कितना है? ए माइनस एक्स। यहां से एक बार जल्दी से रफ नोटबुक में लास्ट में एक्स ई की वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से। देख के करना बेटा, मैं इधर नजर हो जाएगी। सॉल्व करके बताना, लास्ट में करना सॉल्व। सिर्फ ये बताना एक्स ई की वैल्यू क्या आती है। आराम से बता। ए के एफ प्लस के, ये आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ के एफ डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी। इसको ना बहुत लास्ट में यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ देते हैं, आगे कहीं चल के इसको यूज करने वाले हैं ना। अब देखो ये जो डी ए बाई डी टी वाला टर्म था ना, इसको किसी टी टाइम पे लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ए की कंसेंट्रेशन टी टाइम पे कितनी है? ए माइनस एक्स, और बी की कितनी है? एक्स। वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखना अभी तक। चलो आगे एक बार बाद में नोट कर लेना। क्या होगा? डी ए डिवाइडेड बाई डी टी
एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन क्या था अपना, माइनस ऑफ के फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस के बैकवर्ड इनटू क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से क्या बना होगा, डी, ए की कंसंट्रेशन क्या है, माइनस ऑफ के फॉरवर्ड, ये क्या बना होगा, ए माइनस ऑफ एक्स प्लस के बैकवर्ड इनटू में कंसंट्रेशन क्या आ गया होगा, एक्स। यहां तक सही है। अच्छा अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, डी ए बाई डी टी तो क्या हो जाएगा, जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन का चेंज जीरो, तो क्या बचा होगा, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी माइनस ऑफ के एफ ए माइनस ऑफ एक्स प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सही है यहां तक। अच्छा इसको डी एक्स बाई डी टी लिखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उधर क्या हो जाएगा, माइनस। इसको ओपन करके लिखो, क्या बनेगा, के फॉरवर्ड इनटू ए बन जाएगा क्या, और प्लस क्या हो जाएगा, के फॉरवर्ड माइनस के बैकवर्ड इनटू में एक्स हो जाएगा क्या, या प्लस आएगा, प्लस आ जाएगा ना, प्लस आएगा, देख एक बार प्लस आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, वहां पे माइनस आएगा, रुक जाए, सोचने तो दे, दोनों जगह माइनस आएगा तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा क्या, यही कह रहे हो क्या, अब देखो सही है, नलायक है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें यार, अरे वो माइनस इधर आया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, बीच में माइनस हो गया, तो जब फिर से खोल के मल्टीप्लाई करोगे तो एक माइनस भी तो आएगा, तो दो माइनस हो गए होंगे, तो बाहर माइनस का साइन, के एफ प्लस क्या लिख दिया, के बी इंटू में एक्स। क्या तक सही है। अब इसको फिर से क्या करो, सेपरेट करो, क्या बनेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय के एफ इंटू में ए माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू में एक्स। सही है क्या, बताओ एक बार, अच्छा लग रहा है, इंटीग्रेशन बता देना अगर अच्छा लग रहा है तो। टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो, टाइम टी पे एक्स की वैल्यू एक्स। हाँ भाई कौन बताएगा इंटीग्रेशन, बोले नालायक है। हाँ इंटीग्रेशन बता, क्या लिखोगे इसका, माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी एल एन ऑफ के एफ ए माइनस के एफ प्लस के बी इंटू में एक्स। बताओ एक बार, इतनी बात सही लग रही है क्या तुम्हें, तुमने कभी सुना है ऐसा, जैसे मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ, क्या लिखोगे तुम इसको, बोले ऐसे नहीं लिखोगे, वन बाय टू टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ वन प्लस टू एक्स। तो इसको तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर ये ना समझ आता हो इंटीग्रेशन कैसे, इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, वन बाय टू कॉन्स्टेंट हो गया, एल एन ऑफ वन प्लस टू एक्स का क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस टू एक्स, और वन प्लस टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू बनेगा, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, वही बनेगा क्या, तो वही तो लिखा है ऊपर, देखो एक बार, कुछ और नया तो नहीं करा, कोई कारीगरी नहीं करी है, वही लिखा है। मैं वही करता कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है ना, जीरो यहाँ पे एक्स, और ये क्या बन गया, टाइम टी हो गया क्या, टाइम क्या बन गया टी। अच्छा ये जो के एफ प्लस के बी है, ये तो इधर ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉन्स्टेंट है इसकी तो क्या ही जरूरत है। अब एक्स पुट करो, क्या बनेगा, माइनस का साइन था एल एन ऑफ के एफ ए माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू में अपर लिमिट होगी क्या। अच्छा लोअर लिमिट पुट करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जीरो पुट करते क्या बचेगा, एल एन ऑफ के एफ टाइम्स ऑफ ए बचेगा क्या। कईयों के सुन छा गई होगी, पता नहीं क्या ही हो गया ऐसा, तोते ही उड़ गए होंगे। अरे लिमिट पुट करिए, एक्स पुट करा तो पूरा एल एन वाला टर्म सेम रह गया होगा क्या, जीरो पुट करते के एफ प्लस के बी इंटू एक्स वाला टर्म खत्म हो गया होगा, एल एन ऑफ के एफ ए बचा हुआ क्या, बताओ इतनी। अच्छा उधर माइनस एल एन ऑफ के कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसको करो एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एन, तो डिवाइड कर दें क्या, तो करो इसको, क्या बनेगा, एल एन ऑफ, बोल दे, ln of m divided by n के एफ प्लस के बी इंटू में एक्स डिवाइडेड बाय
मैं ये लिखा के एफ इंटू में ए। क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ साइन माइनस का लगा दूंगा। बताओ ये सही है भाई? वो उधर माइनस वाला साइन इधर ले गया तो वो बीच में माइनस आ गया होगा, तो एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एन इज एम बाई एन। अच्छा ये डिवाइड कर सकते हो क्या? क्या बन गया होगा? एल एन ऑफ 1 माइनस क्या बचा होगा? के एफ प्लस के बी अपॉन में के एफ टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू में टी। यहाँ तक सही है? अच्छा एल एन वाला टर्म हटाऊं तो वो क्या ई की पावर में चला गया होगा क्या? वो किस में चला गया होगा? ई टू दी पावर में। तो ये बन गया 1 माइनस ऑफ, वापस देख लो एक बार, के एफ प्लस के बी इंटू में एक्स डिवाइडेड बाय क्या था? के एफ इंटू में ए। ये बन गया ई टू दी पावर माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखना ये वाला जो टर्म है ना, के एफ प्लस के बी अपॉन के एफ इंटू ए, वापिस चलते हैं, नीला डब्बा बना के लिखा था एक, आएगा अभी, के एफ प्लस के बी अपॉन में ए टाइम्स ऑफ के एफ, यानी कि रेसिप्रोकल क्या 1 बाय एक्स ही हो गया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो फिर पटक दे वहां पे वैल्यू। तो 1 बाय एक्स ही तो मतलब क्या हो गया? एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई हो गया क्या? बताओ एक बार, यहाँ तक सही है? तो यहां से बताओ x की वैल्यू क्या बन गई? वैल्यू ऑफ x, x ई आ गया होगा। बताओ एक बार, अच्छा लग रहा है क्या? अब एक बात बताओ, ये क्या जो x है वो यहाँ पे क्या जितने मोल खत्म हो रहे हैं वैसा ही कुछ है क्या? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला याद है तुम्हें? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई टी। क्या वैसे कुछ बन रहा है क्या? अब यहाँ एक बात देखना, इसको अगर तुम रीअरेंज करना चाहो तो इसको भी रीअरेंज करके लिख सकते हो, इसको भी रीअरेंज करके लिख सकते हो ना। कैसा? एक तो ये फॉर्म याद रख लेना, है ना? नहीं तो दूसरी फॉर्म मैं यहां से निकालता हूं, इधर से, ध्यान से देखना भाई, वापिस इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। तो क्या लिखोगे यहां से? एक्स ई माइनस एक्स, दोबारा देखना भाई, एक तो टर्म ये याद रखना है, एक टर्म कौन सा याद रखना है? e टू द पावर माइनस ऑफ के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो क्या एल एन का टर्म आ जाएगा क्या इधर? तो के एफ प्लस के बी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस का साइन इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स सी। सही है क्या? इधर रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस उधर ले जाके। देखो जिसके कुछ भी समझ ना आई हो ना, वो एक फॉर्मूला रट जाना। बिल्कुल पिछले साल ही सवाल आया। अब क्या हमने खूब टाइम लगाया क्या इस पे सॉल्व करने पे? पर आया तो बड़ा आसान सा ही फॉर्मूला। क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का के मल्टीप्लाइड बाय टी, के की जगह क्या होगा? के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। क्या होता है? एल एन ऑफ क्या होता है यहाँ पे? ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। अब ए नॉट पता है कौन सा मानना है? तो मानना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ए नॉट कौन सी माननी है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या एक्स ही हो गया, और उसमें से कुछ खत्म मान लो तो क्या हो गया? एक्स ही माइनस ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या हम सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लाए, हमने गलत तो कुछ भी नहीं करा, सिर्फ चीजें करी क्या है? रीअरेंज करी है ना। अब एक बात देखना, इसके दो केस हो रहेंगे। मैंने अभी क्या लिखा? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं ऐसा बोल दूं फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? जीरो। तो इसी फॉर्मूले में जो बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है उड़ा दो, के भी हटा दो, क्या बनेगा? के एफ इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। अगर बोलते जीरो ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फॉरवर्ड तो जीरो ऑर्डर है और बैकवर्ड क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या हटा दो? के एफ हटा दो। तो के बी इंटू टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। क्या डायरेक्ट आ जाएगा क्या? पर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। क्या अच्छा खासा है क्या ये भी? कहां से लिखना बकाया था? स्टार्टिंग से ही देखो फिर इसकी, मेरे को लिख तो लिख पाओगे क्या? कितनी देर लगाओगे? 10 मिनट लगाओगे? 5 मिनट लगाओ, जल्दी लिखो। तो
क्यों बड़ा तेज है? पीडीएफ पीडीएफ तो भेज दूंगा। पर पीडीएफ ही भेज अरे तुम लिख के नहीं लाओगे? लिख लाओगे क्या? यस सर। और अच्छा टीचर सर एक सेकंड रुक जाओ, पीडीएफ तो एक बार सेव करना दो फिर।